हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो कि नहीं हो तो हो लो, ठीक है। और अगर हो तो हाथ मिलाओ यार, वी आर ऑन सेम पेज, कम ऑन। ओके, आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना इस फिल्टर के। गाइस, तो मैंने फाइनली अपने मुंह से पूरा वो फिल्टर वाली दुकान हटा ली है और आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि अगर तुम लोग के मन में कोई सजेशन रहा करे वीडियो से रिलेटेड कि मैं इससे बनाऊँ तो मुझे कमेंट कर दिया करो। तो मैंने उन्हीं में से आज एक टॉपिक चुना है जो कि होने वाला है रिविजन टेक्निक। ओके, तो मैं इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड करा है कि सबसे पहले रिविजन टेक्निक क्या है, दूसरा कैसे की जाती है, और तीसरा मैं अपने एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकते, मैं अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताऊंगी इस टेक्निक को लेके, ठीक है। यही सब है। और अगर मेरा चेहरा थोड़ा बीमार वाला लग रहा हो क्योंकि बहुत पसीना दिख रहा है तो माइंड करना यार, बुखार है तो ठीक है। वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं और सबसे पहला पॉइंट जो आता है यहाँ पे वो होता है रिवीजन टेक्निक। ओह, ये तो है ही एक्चुअली में मेरा मतलब रिवीजन टेक्निक होती क्या है, ठीक है। तो रिवीजन टेक्निक, जैसे कि नाम में ही रिवीजन वर्ड है, मतलब क्या, रिवाइज करना किसी भी चीज़ को। तुम्हारे पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी जो तुम्हें पसंद नहीं आई होगी या तुमको बार बार प्रेजेंट में बॉदर करती रहती है, तुमको डराती है या तुम्हें वगैरह वगैरह। और तुम कर क्या रहे हो, तुम प्रेजेंट में बैठ के उसे रिवाइज कर रहे हो या उसे रिप्लेस कर रहे हो एक अच्छी स्टोरी से, ठीक है, जिससे वो जो बुरा एक्सपीरियंस था वो धीरे धीरे धुंधला हो जाए और होते होते गायब हो जाए और उसकी जगह वो नई स्टोरी रिप्लेस हो जाए। इसी को कहते हैं रिविजन टेक्निक। दैट इजी। नाउ रिविजन टेक्निक करते कैसे, मैं इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट और सिंपल जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगी, ठीक है, इतनी रामायण नहीं सुनाने वाली। तो दूसरा पॉइंट क्या था कि रिविजन टेक्निक करते कैसे हैं, एक एग्जांपल से बताते हैं। फॉर एग्जांपल एसपी को लेते हैं, ठीक है। तुम्हारे साथ कुछ ऐसे हुआ होगा कि सपोज पास्ट में ना तुम्हारा और तुम्हारे एसपी का बहुत खतरनाक लड़ाई हुआ होगा सपोज, ठीक है। और वो लड़ाई इतनी गंदी थी ना कि तुम मतलब आज भी उसके बारे में सोचो तो तुम्हें बुरे ख्याल आते हैं या नेगेटिव सोचना होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। ये था पास्ट में तुम्हारे साथ जो भी घटना हुई एसपी को लेके, लड़ाई वगैरह, ठीक है। अब रिवीजन कैसे करते हैं, रिवीजन तुम ये कर रहे हो कि तुम प्रेजेंट में बैठ करके उस स्टोरी को रिप्लेस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज तुम प्रेजेंट में हो, ओके, और तुम्हारे मन में जब जब उस पास्ट की लड़ाई को लेकर जब भी तुम्हारे मन में ख्याल आएगा ना, तो तुम उसे ये नहीं सोचोगे कि ओह यार मेरी लड़ाई हुई थी यार, कितना बुरा लड़ाई हुआ था, हम लोगों ने कितनी लड़ाई करी थी हम लोगों ने, ये सब नहीं सोचते। रिवीजन में तुम्हें बस इसका अपोजिट सोचना है, एज इफ कि वो लड़ाई हुई ही ना हो। उसकी जगह तुम नई स्टोरी रिप्लेस कर सकते हो, जैसे कि अरे जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मेरे मन में वो ख्याल है लड़ाई वाली कि उफ मेरी तो लड़ाई हुई थी, लेकिन तुम्हें रिवाइज करना है, नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छी बात हुई थी हम लोग की उस वक्त, एकदम प्यार से हम लोगों ने बात की थी, 1-2 घंटे आराम से हमने बहुत अच्छे से बात करी थी, बहुत अच्छा दिन था मेरी लाइफ का वो। समझ आ रहा है, बस इसी को रिवीजन कहते हैं। पास्ट में तुम्हारे साथ हुआ क्या, ठीक है, वो ख्याल प्रेजेंट में जब जब तुम्हारे दिमाग में आएगा तो तुम उसे अपनी नई स्टोरी से रिप्लेस कर दो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगेन एक्सप्रेशन से समझो, पास्ट में तुम्हें कोई कहानी आई कि उफ लड़ाई हुई थी मैं तो, बट तुम्हें रिवाइज करना है, नहीं 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 ऐसा हुआ था, बहुत अच्छे से हम लोगों ने बात की थी, बहुत प्यारी बात हुई थी हमारी, ठीक है। अगेन तुम्हारा दिमाग तुम्हें यहाँ ले जाए, नहीं पर तुम्हारी तो लड़ाई हुई थी, नहीं लड़ाई नहीं हुई थी, बहुत अच्छी बात हुई थी, ठीक है। ऐसी करते करते जब तुम बार बार इसे रिपीटेडली करोगे, बार बार अपने दिमाग को याद दिलाओगे कि नहीं लड़ाई नहीं हुई थी, बहुत अच्छे से हम लोगों ने बात की थी वगैरह वगैरह, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वो जो ख्याल होता है ना, वो जो क्या बोलते हैं मेमोरी होती है, वो अपने आप डल हो जाती है, ठीक है, फेड अवे हो जाती है, धुंधली हो जाती है, ओके। तो रिवीजन करने का वेल फ़ायदा यही होता है कि अगर तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा बुरी मेमोरी है तो अगर तुम उसको अच्छी चीज़ से रिप्लेस कर दो तो वो तुम्हें उतना ज़्यादा बॉदर नहीं करेगी बाद में। तो ये था वेल कि रिवीजन टेक्निक करते कैसे हैं, ठीक है। पास्ट में कोई जो मेमोरी तुमको ट्रिगर कर रही है वो, उसको जस्ट उसके अपोजिट स्टोरी से रिप्लेस कर दो, और जब जब तुम्हें उस पास्ट मेमोरी का ख्याल आए तुम अपने स्टोरी से उसे रिपीटेडली रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो। बुरा हुआ था, नहीं अच्छा हुआ था, अच्छा हुआ था, अच्छा हुआ था, मत अच्छा हुआ था, बात खत्म, ओके। ये था रिविजन टेक्निक करते कैसे हैं।
तो मेन बातें जो थी हमारी रिवीजन टेक्निक को लेके कि क्या है और कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया। अगर तुम लोग को वीडियो स्किप करना हो तो बिल्कुल कर सकते हो। बाकी तीसरा पॉइंट जो सेगमेंट आता है इस वीडियो में वो मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू है इस टेक्निक को लेके। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, एक्सपीरियंस तो छोड़ो कि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी इस टेक्निक को और ना ही मैं प्रेफर करती हूँ करना। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि आई डोंट प्रेफर डूइंग रिविजन टेक्निक, क्योंकि मेरा मानना ये है ना कि ठीक है पास्ट में जो हुआ हो गया, भूल जाओ। अब उसको लेके बैठे थोड़ी रहना है। मतलब मुझसे इतनी मेहनत नहीं होगी कि मैं पहले पास्ट की मेमोरी उठाऊं, उसको कुछ नई स्टोरी से रिप्लेस करूं और फिर मैं अपने आप को हील करूं उस स्टोरी को, ताकि वो स्टोरी मुझे बार बार ट्रिगर ना करे। तो मतलब इतनी डबल मेहनत मुझसे नहीं होगी कि पहले मैं उस मेमोरी को उठाऊं फिर रिप्लेस करूं, बार 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 रिवाइज करूं, ठीक है, नई स्टोरी से वगैरह वगैरह। तो इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती। तो टू बी ऑनेस्ट मैं तो आलसी हूँ उस मामले में। मैं इतना घंटा बैठ के पुरानी स्टोरी जो हो चुकी है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, मैं उसको लेके फिर से रिवाइज करूँ घंटा भर, इतना मुझसे नहीं होगा। इंस्टेड व्हाट आई डू कि अगर कोई ऐसी बात है जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे हर्ट करती है, तो मैं नॉर्मल शांत बैठ के बस कहती हूँ कि इट्स ओके, हो गया जो होना था पास्ट में, वो पास्ट में जो हुआ ठीक है, वो मेरे ही ओल्ड बिलीव्स की वजह से मुझे दिखा, तो जो हुआ इट्स ओके, इट्स फाइन। मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ उस चीज़ के लिए, बस दैट्स इट। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि उसको तुम रिवाइज करो घंटा बैठ के वगैरह वगैरह। पास था, हो गया, भूल जाओ या तो माफ़ कर दो खुद को। सिंपल ये कह दो कि बस ओल्ड बिलीव्स का नतीजा था, ओल्ड थॉट्स का नतीजा था, वो जो भी था, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। और अब मैं अपने थॉट्स पे काम कर रही हूँ, उसे ठीक कर रही हूँ, तो अब आगे ऐसी गलती नहीं होगी। दैट्स इट। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था रिवीजन टेक्निक को लेके। अगर ये मत सुनो कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है, मैं अपना पर्सनल व्यू बता रही हूँ। अगर तुम लोगों को लगता है कि रिवीजन टेक्निक हेल्पफुल है तुम लोगों के लिए, तो तुम बिल्कुल वो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन का मतलब ही वही है कि तुम जो एज्यूम करो, जो टेक्निक भी एज्यूम करो ना कि ये टेक्निक मेरे लिए काम करती है, तो इट विल वर्क फॉर यू, ओके। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैं आलसी हूँ इसलिए मैं इतनी मेहनत नहीं करूँगी कि मैं पुराने थॉट को नए में बदलूँ फिर ये रिपीटेड उसको करूँ। इससे अच्छे तो मैं नई बिलीफ ऑटोमेटिक रिपीट कर करके बना लूँ, पुराने पास्ट पे काम करने से अच्छा है, ठीक है। तो यही मतलब है, पास्ट पे काम करने से अच्छा है कि मैं प्रेजेंट अपना सुधारूँ, ऑटोमेटिकली मेरा पास्ट भी ठीक हो जाएगा। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है रिविजन टेक्निक को लेके, ठीक है। अगर तुम्हारे लिए काम करता है नहीं करो, और अगर लगता है कि तुम लोग मेरी बात से सहमत हो मतलब इस टेक्निक को लेके, इट्स अप टू यू। कोई हाथ पकड़ के तो ज़बरदस्ती नहीं करवा रहा है ना, अगर तुम करना चाहो करो। बाकी मैंने बताई दी रिविजन टेक्निक क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। तो यही सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा इसको हुआ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। ना ही समझ में आया हो कुछ तो मुझे बता देना, मैं कमेंट में बता दूँगी। बाकी यही था वीडियो, ठीक है, छोटा सा वीडियो था, फटाफट मैंने कहानी सुना दी जो भी थी मेन मकसद, और दैट्स इट। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही, और बस ख़त्म करते हैं वीडियो, ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा है, ओके। तो बाय एंड लव यू। अपने घड़ी का ख्याल रखते रहना वैसे, ओके, बाय।